दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अभी हाल ही में सऊदी अरबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और पाकिस्तान काफी जोर दे रहा था सऊदी अरबिया को कि वो अपने ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में कश्मीर पर जो है पाकिस्तान की सहमति करे, लेकिन ये दाव पाकिस्तान को उल्टा आपका पड़ गया। सऊदी अरबिया ने भारत का साथ कश्मीर के मुद्दे पर आपका दे दिया और कहा कि इस कश्मीर के मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को एक साथ बैठकर आपका सुलझाना चाहिए। इसमें किसी भी तीसरे देश की इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का रियल मोए मोए हो गया है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा कई आपके इंटरनेशनल फोरम्स पर कश्मीर का इशू उठाया जाता है और उन्होंने एक बार फिर से सऊदी अरबिया के माध्यम से भारत पर जो है दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये दबाव और ये चाल पाकिस्तान को बैकफायर आपकी कर गई। हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरबिया भारत का काफ़ी अच्छा ट्रेड अलाई है और अब तो मिलिट्री पार्टनर भी होता जा रहा है। अभी आप सभी जानते हो कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर दोनों देशों के बीच में विवाद है और भारत चाहता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के द्वारा खाली किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा काफ़ी अभिन्न हिस्सा है। तो भारत और सऊदी अरबिया की जो रिलेशंस हैं, दोस्ती हैं, वो तो किसी से छुपी नहीं है और दोनों देश एक दूसरे का बेहतर तरीके से हर फोरम पर साथ भी देते हैं। वहीं पर पाकिस्तान भीख मांगने अभी सऊदी अरबिया गया हुआ था, लेकिन सऊदी अरबिया ने उनको थोड़े में ही निपटा दिया। हम जानते हैं कि मोदी जी जब से आए हैं 2014 से लेकर अभी तक उनकी फॉरेन पॉलिसी में ये रहा है कि विश्व के जितने बड़े बड़े देश हैं उनको साथ लेकर चला जाए, जिससे कि जितने भी आपके इंटरनेशनल मैटर्स हैं उस पर सभी लोग हमारा सहयोग कर सके। भारत का ट्रैक रिकॉर्ड भी पिछले 75 साल का काफ़ी बेहतर रहा है और जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर का इशू उठाया जाता है तो भारत उसकी कड़ी आपकी प्रतिक्रिया देता है और भारत की जो इंटरनेशनल लॉबी है पूरे वर्ल्ड में वो सबसे स्ट्रांग है। भारत जो कहेगा वही आपका अधिकतर अब माना जा रहा है। आपको याद होगा पिछले साल 2023 में G20 की बैठक में सऊदी अरबिया के प्रिंस भी आए हुए थे और इस बैठक को नई दिल्ली में भारत के द्वारा आपका आयोजित किया गया था और इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और भारत ने काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंसिंग बनाई और भारत के द्वारा सऊदी और अमेरिका को एक साथ लेकर एक सबसे बड़ी आपकी घोषणा की गई जिसका नाम था IMEC अर्थात इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत चाहता है कि वो अरबियन सी से लेकर जो है UAE, सऊदी अरबिया, इजराइल के रास्ते से होते हुए पूरे यूरोप में अपने ट्रेड की मार्केट की आपकी पकड़ बनाए, जिसमें अब UAE सऊदी अरबिया ने भी आपकी हामी भर दी है और इसके माध्यम से हम सी रूट और रेल रूट के माध्यम से आगे बढ़ पाएंगे। इससे सबसे बड़ी ये बात होगी कि जो मेजर पावर्स हैं मिडिल ईस्ट में और यूरोप में वो भारत का साथ आपका देती जा रही हैं और भारत इस इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर से जो है अपने ट्रेड को काफ़ी तेजी से बढ़ावा देगा। अब इसमें भारत ने किसको आपकी पटकनी दे दी है, तो इसमें सबसे बड़ा धक्का लगा है टर्की को। टर्की आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को आड़े हाथों लेता है कश्मीर पर, लेकिन भारत ने कहा कि अब इस IMEC कॉरिडोर से जो है हमारा और दुनिया के अन्य देशों का जो निर्भरता टर्की के ऊपर थी अब उसको समाप्त कर दिया जाएगा। भारत और सऊदी अरबिया के बीच जो आपका ट्रेड है वो ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। हम सऊदी अरबिया से काफ़ी आपके इम्पॉर्टेंट गुड्स सर्विसेज को लिया करते हैं और उनको भी हम अपनी तरफ से एक्सपोर्ट करते हैं, जिसका आंकड़ा आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। भारत के टॉप 10 इंपोर्ट्स अगर हम सऊदी अरबिया से देखें तो ये आपका मिनरल्स, फ्यूल्स, ऑयल, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक, प्रीसियस स्टोन्स, मेटल, कॉइन्स, पर्ल्स, फर्टिलाइजर्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, ये सभी हैं। तो ट्रेड में तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये दोनों देश आगे बढ़ते जा रहे हैं और वहीं पर भारत अब ये इंसिस्ट कर रहा है सऊदी को कि अब दोनों देशों के बीच में जो भी व्यापार होगा उसको रूपी और रियल में हम करेंगे, जिससे कि हमारी निर्भरता, दोनों देशों की निर्भरता डॉलर पर आपकी
समाप्त होती चली जाए। और दोनों देश इस पर आपके काफी तेजी से सहयोग भी देते जा रहे हैं। अरबियन सी में अगर हम देखें तो भारतीय नौसेना अभी अपने एंटी पायरेसी ऑपरेशन संकल्प को लगातार चलाते जा रही है। दोनों देश अपने मिलिट्री रिलेशन को भी बेहतर कर रहे हैं। वर्ष 2024 में इनके द्वारा एक्सरसाइज साडा तंसीक का पहला एडिशन हमारे भारत में ही आपका कंडक्ट किया गया। और इसके साथ नेवल ऑपरेशंस में देखें तो दोनों देश अल मोहित अल हिंद एक्सरसाइज का टोटल 2 एडिशन कंडक्ट कर चुके हैं। अभी भारत के द्वारा वर्ष 2019 में जब आर्टिकल 370-35A को हटाया गया तो पाकिस्तान में काफी खलबली मची और भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 भारत की नई यूटीज आपकी बना दी। पाकिस्तान की हालत ये है कि इनके पास खाने को दाने नहीं हैं, लेकिन इनको कश्मीर चाहिए। और पाकिस्तान का रियल मोए मोए अब हो गया है जब सऊदी अरबिया ने इनका साथ नहीं दिया है। इनकी पाकिस्तान आर्मी को तालिबान के जो लड़ाके हैं वो लगातार मारते जा रहे हैं और इनकी पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स का भी काफ़ी बुरा हाल है। तो सऊदी अरबिया के सपोर्ट करने पर भारत को पाकिस्तान को सबसे अधिक मिर्ची आपकी लग गई है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक अखंड राष्ट्र है और इसको पाकिस्तान जैसे कोई भी मुल्क जो है हमसे हमारे कश्मीर को, जम्मू को, लद्दाख को अलग नहीं कर सकते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ फैक्ट क्लिक करके इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें।